हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलीशा प्रिया और मैं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल हाईटेक इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे ज्योमेट्री के चैप्टर में मैंने पिछले ज्योमेट्री क्लास में ये बताया आपको, थेल्स प्रमेय को प्रूफ करके दिखाया था मैंने। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानेंगे और त्रिभुज की समरूपता से रिलेटेड जो थेल्स प्रमेय मैंने पिछले क्लास में बताए थे उसके विलोम प्रमेय के बारे में जानेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम किस तरीके से प्रूफ करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको उस चैप्टर को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो अब हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए, त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं, तब वो दोनों त्रिभुज आपस में समानुपाती होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज है, ठीक है। ये दोनों देखिए, ये समरूपता का साइन है, ओके। समरूपता का साइन होता है ये। ऐसा होता है ना कि किसी को पता नहीं था कि हाँ ये किस चीज़ का साइन है, ये किस चीज़ का साइन है, तो विदाउट साइन दिया आप ज्योमेट्री में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसलिए किस चीज़ का साइन क्या है ये आपको ध्यान रखना होगा, ओके। ठीक है, ये है समरूपता का साइन और ये है सर्वांग समता का साइन। चलिए देखिए, मैं इसको क्लियरली थोड़ा लिख देती हूँ। ये ऐसे इक्वल करके फिर ऊपर में एक इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता का साइन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कोण A की संगत कोण D है, कोण B का संगत कोण E है, कोण C का संगत कोण F है। तो इनके संगत कोण आपस में बराबर है, अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी एक ही अनुपात में। यानी AB का संगत भुजा DE, BC का संगत भुजा EF, AC का संगत भुजा DF। यह देखिए, इनकी जितनी भी संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ये समरूपता के कंडीशन में फॉलो कर गया। नेक्स्ट, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हुए समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नोट्स करके यहाँ पर एक जगह रखा है ताकि आप इजीली एग्जाम में दे सकें। नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया, जो कि है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये दो समान कोणिक त्रिभुज थे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या था, समान था ना। यहाँ देखिए, ओके। इसके लिए हमने थेल्स जी ने एक प्रमेय सिद्ध किया था जिसे हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, अर्थात थेल्स प्रमेय, जो कि हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया था। यहाँ देखिए, हमने पिछले क्लास में थेल्स प्रमेय को प्रूफ किया था, है ना। अब नेक्स्ट हम लोगों को अब क्या प्रूफ करना है, थेल्स प्रमेय का विलोम। अब नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, साधारण प्रतिज्ञा। सबसे पहले हमारा जो प्रमेय होता है उसको हम लोग साधारण प्रतिज्ञा में लेते हैं ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब प्रमेय लिखे तो लिखने में आसानी हो और कोई भी दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ चेक करने वाले को भी समझ में आए कि हाँ ये कितने अच्छे से क्लियरली समझाया गया है और मतलब उस स्टूडेंट ने पढ़ा है, और मार्क्स भी इससे बहुत अच्छे आते हैं। साधारण प्रतिज्ञा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। पिछली बार क्या था, तीसरी भुजा के समानांतर है, एक भुजा के समानांतर है ये वाला लाइन, और उसके बाद क्या था, ये समान अनुपात में विभाजित करती है। उस बार उल्टा है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है दो भुजाओं को, लेकिन त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, लेकिन वो तीसरी भुजा के समांतर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग पहले इस फिगर के अनुसार विशेष प्रतिज्ञा में फिगर बना देते हैं। सो देखिए, हमने फिगर बनाया, ABC एक त्रिभुज हमने लिया, उसमें DE एक लाइन खींचा जिसकी वजह से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यहाँ पे देखिए है ना, D रेखा त्रिभुज ABC पर डाला, जिससे AB और BC में D और E बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये दोनों का अनुपात आपस में समान है, लेकिन ये D रेखा इसके पैरेलल है, यानी ये हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट,
हम लोग को सीधे क्या करना है, डी पैरेलल है बी सी के, ओके, डी पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करना होगा, रचना लेना होगा प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमारा फिगर तो बस इतना बनेगा ना, ए बी सी और डी, बस इतना ही फिगर बनता है हम लोगों का, तो हमें इसे प्रूफ करना होगा ना, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बस इतना ही फिगर बना। प्रूफ करने के लिए हमने रचना लिया। यहाँ पर देखिए मैंने रचना को ब्लैक पेन से दिखाया आपको, डी से डी एम लंब ए सी पर, ई से ई एन लंब ए बी पर, और बी से ई को मिला दिया मैंने, डी को सी से मिला दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी रचना को मैंने यहाँ रचना में लिखा है। अब उपपत्ति, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे फिर से, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी के क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी आधार इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। फिर देखिए ए डी यहाँ पे आधार हम लोगों ने दिया, ए डी ई में ए डी आधार, इसका लंब क्या हो जाएगा ई एन लंब लिया, डी बी, अब नेक्स्ट त्रिभुज डी बी ई में बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाला प्रोसेस ही है, आपको कोई जल्दी नहीं है, बस स्टार्टिंग से पिछला वाला प्रोसेस जो था सेम टू सेम करते जाना। डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी के क्षेत्रफल में डी बी हमारा बेस हो गया 1/2 इंटू डी बी। अब देखिए ए बी किसी भी आधार पे, एक आधार पे एक ही लंब होते हैं, ठीक है, तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा ई एन, तो इसका भी लंब हो गया ई एन। अब नेक्स्ट त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल को त्रिभुज डी बी ई के क्षेत्रफल से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो क्या यहाँ पर देखिए हमारा 1/2 कट गया, ई एन कट गया, हमारा मिला क्या ए डी बटा डी बी बराबर ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी हमारा फर्स्ट समीकरण मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को इस अकॉर्डिंग लेना है कि हाँ हमारा ये आ जाए, ठीक है, ना कि हम कुछ भी ले लें। तो देखिए हमारा ए डी बटा डी बी आ गया, अब हमें ए ई बटा ई सी लाना है। सो नेक्स्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने प्रमेय के अकॉर्डिंग ही चलना है, इससे अलग कुछ भी नहीं निकालना। अब फिर से हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इस बार हम लोग बेस क्या लेते हैं, हम लोग बेस इस बार ए ई ले रहे हैं बेस, ठीक है, ए ई बेस लेते हैं, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा डी एम, 1/2 इंटू ए इंटू डी एम। नेक्स्ट अब हम लोग क्या लेंगे, ए ई तो हमारा मिल गया, इसमें ई सी भी अब चाहिए, तो हमें डी बी ई से वापस ई सी नहीं मिलेगा, हमें डी ई सी लेना है। अब त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ई सी हमारा हो जाएगा बेस, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी डी एम, क्योंकि ए सी पर ए सी एक ही आधार है और ई सी पर ए ई और ई सी दोनों है, तो इसके लंब भी इक्वल होंगे, तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा डी एम, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, इसका भी हो गया। अब फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी के क्षेत्रफल को त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, 1/2 कट गया, डी एम कट गया, बचा हमारा ए ई बटा ई सी दूसरा भी मिल गया हमें। अब देखिए हमें ये दोनों मिल चुके हैं, ओके। नेक्स्ट अब चूंकि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये हमारा दिया हुआ है प्रमेय में, है ना, यहाँ पे हमारा दिया हुआ था कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। साथ ही त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये तो आप इजीली बोल सकते हो क्योंकि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल सेम ही होगा ना, दोनों में हमने त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यूज़ किया, तो ये दोनों में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इक्वल ही है क्योंकि सेम ही त्रिभुज है। नेक्स्ट अब क्या है, हाँ नेक्स्ट देखिए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी है, इसलिए इन दो, और ये तभी हो सकता है जब इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो। देखिए यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे तभी ना ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो इसी वजह से इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर ए डी कट गया क्योंकि दोनों सेम था। अब बचा क्या? त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, अर्थात साथ ही साथ त्रिभुज डी बी ई और डी ई सी एक ही आधार डी पर बने हुए त्रिभुज है और इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डी समानांतर है बी सी के। क्या? डी समानांतर है बी सी के। क्यों? क्योंकि जब एक ही आधार पर ये दो रेखाएं हैं और इस पे एक ही आधार पे दो त्रिभुज बने, ठीक है, एक ही आधार, सॉरी यहाँ पर मैंने नीचे से बनाया, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए बना रही हूँ, एक ही आधार पे ये हमारा त्रिभुज था ना, डी बी ई सी, ये था। एक ही आधार पे दो त्रिभुज हो और वो दोनों आपस में बराबर हो तो
वो दोनों त्रिभुज समानांतर रेखाओं के अंदर होते हैं, एक ही समानांतर रेखा में, अर्थात इसलिए हम लोग कह सकते हैं डी समानांतर है BC के। ये प्रमेय हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, इसमें AD DB AE EC इसका मान दिया हुआ है, तो हमें लिख लेना है दिया हुआ है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना इसी बराबर नथिंग, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो यहाँ पर ये माप दिया हुआ है, जिस तरीके से सेंटीमीटर मीटर में, ये सब नेमिंग अच्छे से आपको करना है, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। ये नहीं केवल आंसर दे दी, इसका भी इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट, हम लोग को EC निकालना। हम लोग कैसे निकालेंगे? अब हम लोग जानते हैं कि देखिए, यहाँ पर हमने पिछले प्रमेय में पढ़ा था, क्या हमने यहाँ पढ़ा था, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में समान अनुपात में विभाजित होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि दिया हुआ भी क्या है, D समानांतर है BC के, ये भी हमारा दिया हुआ नहीं यहाँ क्वेश्चन, D समानांतर है BC के, हमें निकालना है EC। चूंकि D समानांतर है BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। क्योंकि थेल्स प्रमेय में दिया हुआ है कि जब D समानांतर होती है BC के, तो ये दोनों आपस में समान अनुपात में विभाजित होते हैं, तो यहाँ पे समान अनुपात में विभाजित होंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग AD के जगह पे AD का मान लिख दिया, AE के जगह पे AE का, सॉरी DB है ना, DB के जगह पे DB का, AE के जगह पे AE का मान लिख दिया, EC के जगह पे नथिंग EC, या फिर इसकी जगह पे हम लोग X भी डाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EC इंटू 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए, अब EC बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, बस 1 सेंटीमीटर बचेगा। इसको 10, 3 5 = 15, 5 2 = 10। हमारा EC बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर, सेम, जस्ट सेम। नेक्स्ट, इसमें भी किया हुआ है, और ये भी जस्ट उसी की तरीके से चेक करना है, बिल्कुल सेम है, बस उसी रूल को फॉलो करते जाना है। थेल्स प्रमेय का विलोम का, बस इजीली सॉल्व होते जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं एकदम इजी वे में। अभी नेक्स्ट देखिए, ये सब सेम तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये आप आराम से इस जैसे मैंने बताया उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, मैं एक इस तरीके के प्रमेय टाइप्स बता देती हूँ। ये रहा हमारा LM। यहाँ पर देखिए, ये आकृति जो दी हुई है, इसमें LM समानांतर है BC के, LN समानांतर है CD के, तो सिद्ध क्या करना है, AM बटा AB बराबर AN बटा AD, ये हमें सिद्ध करना। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में LM समानांतर है BC के, ये दिया हुआ है। अतः पहले हम लोग को फुल फिगर लेके नहीं चलना कि हाँ एकदम से घबरा गए फुल फिगर को देख के, एकदम स्लोली आराम से, टेक इन ईजी, बिल्कुल ईजी, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में LM समानांतर है BC के, हमने लिया। थेल्स प्रमेय से क्या हम लोग कह सकते हैं, AM बटा AB। देखिए, इतना ध्यान रखिएगा, AM बटा AB बराबर AL बटा AC, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, समान अनुपात में। तो समान अनुपात में बस इतना ध्यान रखना, जिस तरीके से इधर लिखिएगा उसी तरीके से इधर भी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AM बटा MB बराबर AL बटा LC, और ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बटा AM बराबर AC बटा AL, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बटा MB बराबर AC बटा LC। बस इतना ध्यान देना, जिस तरीके से आप इधर लिखते हैं उसी तरीके से इधर भी आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर AM बटा AB बराबर AL बटा AC हो जाएगा, किससे, थेल्स प्रमेय से। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण 1। नेक्स्ट,
त्रिभुज ACD में LN समानांतर है, LN समानांतर है CD के, इसलिए क्या हो जाएगा AL बटा AC बराबर AN बटा AD। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा, देखिए AL बटा AC बराबर AN बटा AD। अब देखिए समीकरण सेकंड में मिला, यहाँ पर भी AN बटा जो AD है वो AL बटा AC के बराबर है, और इस तरफ भी यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर भी AM बटा AB AL बटा AC के ही बराबर, यानी कि जब ये दोनों इसी एक ही सेम चीज़ के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से AM बटा AB बराबर AN बटा AD, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D समानांतर है AC के, DF समानांतर है AE के, दिया हुआ यहाँ पे। तो सिद्ध क्या करना, BF बटा FE बराबर B बटा EC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए चूंकि दिया हुआ है कि आकृति में D समानांतर AC तथा DF समानांतर AE, इसलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। चूंकि D समानांतर AC, तो हमने पहले लिया D समानांतर AC, D जो है वो AC के समानांतर है। ओके, तो त्रिभुज ABC में D समानांतर AC के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, BD बटा AD बराबर BE बटा EC, ये समीकरण 1 हो गया। तथा DF समानांतर AE है, नेक्स्ट DF समानांतर है AE के। ओके, तो DF समानांतर है AE के, इसलिए त्रिभुज ABE, क्योंकि इतना ही त्रिभुज का है, DF समानांतर है AE के, त्रिभुज ABE में BD बटा AD बराबर क्या हो जाएगा, BF बटा FE। ओके, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी। तो अब देखिए यहाँ पे भी BD बटा AD के बराबर है BE बटा EC, और BD बटा AD के ही बराबर है BF बटा FE। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग कह सकते हैं कि BE बटा EC बराबर BF बटा FE। ओके, तो इसलिए इस तरीके से हमारा प्रूव हुआ समीकरण 1 तथा 2 से BF बटा FE बराबर BE बटा EC, ये हो गया हमारा समीकरण प्रूव। जस्ट सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आपको इसी तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। ओके, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 6.2। ये हमारा NCERT बुक का क्वेश्चन है कुछ। ओके, सो मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप पहले भारती भवन के एग्जाम्पल्स क्लियर कर लें, उसके बाद जब आप NCERT बनाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी वे में सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप भारती भवन का एग्जाम्पल बना लीजिए, उसके बाद उसके एग्जाम्पल के बाद आप भारती भवन का बुक बना लीजिए, फिर NCERT का बुक बनाइए। आपको बहुत ही ईजीली समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ना क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है उसका एक वे, उसका एक तरीका पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को लिखें, वो ठीक है, कि क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लिखने का तरीका होता है, वो तरीका आपको उस बुक से मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ये एक बार ट्राई करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन रहा हो आपका तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।